आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार 25 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल हैं, हल्की बारिश हो रही है। एक्यूआई का स्तर 8 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज देवशयनी एकादशी है। आप सभी को इस एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इनमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के लिहाज से सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थापन भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहते हैं। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार आज से 4 माह अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज श्री जी को लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद, रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी प्रभु को अरोगाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई की सामग्री अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी के अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इसके साथ ही श्रावण माह में प्रभु को बाटी और चूरमा की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों को सिद्ध करने के लिए श्री जी की नगरी में एक विशेष प्रकार का कुकर, जिसे ओवन भी कह सकते हैं, वह मिलता है। और श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर भी हमने विशेष रूप से आपकी सेवार्थ रखा है। आप देश भर में कहीं भी रहते हो, आप यह बाटी कुकर मंगा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आप कुछ विशिष्ट सेवाओं का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो
इसके लिए संपर्क सूत्र भी हमने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप का संपर्क भी उपलब्ध है। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज लगभग 3 माह पश्चात ऋतु के प्रथम मुकुट कांचनी के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि कांचनी एवं पटका के वस्त्रों के रंगों में परिवर्तन संभव है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। नायो नेघ नायो मेघ नायो नेघ नायो मेघ नाई भूमि। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज फिरोजी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर पतंगी रंग का हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। धरती पर रजत का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको
वस्त्रों के रूप में धारण किया है। आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन को आज फिरोजी रंग की मलमल पर पतंगी हाशिया वाले वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज कांचनी अंगीकार करवाई गई है, जिसके साथ पीतांबर भी फिरोजी रंग का ही पतंगी रंग के हाशिया वाला धराया गया है। प्रभु की पीठिकाजी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के डोरिया से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के श्रृंगार आभरण धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। इनके साथ आज विशेष में कली आदि की माला जी भी धराई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज अद्भुत मोतियों के मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत प्रभु को मोतियों से सिद्ध की हुई टोपी अंगीकार करवाई गई है और टोपी पर प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किया हुआ सुंदर मुकुट धराया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं, तो साथ में चोटी जी भी धराई हुई है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज गंगा जमुनी वाली वेणु जी धराई हुई है, साथ में एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुनी के ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां भी उष्ण काल की हकीक से सिद्ध की हुई पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी
उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय वृंदावन क्यों न भय हम मोर, श्रृंगार दर्शन में अरि इन मोरन की भांत देख, राजभोग में श्री वृंदावन भुव कुंदादिक, भोग दर्शन में श्यामा श्याम सुभग फूलन के, संध्या आरती दर्शन में फूल महल में फूल बैठे रसिक, शयन के समय कुंज महल के आंगन मध्य, ओढ़वे के पद में रंग महल गोविंद ओढ़े। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। विशेष में प्रभु श्री जी को आज उत्थापन दर्शन के उपरांत सभी वस्त्र एवं आभरण बड़े करके फूलों एवं कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। विशेषता यह भी है कि प्रभु को प्रातः धराए वस्त्रों में पीतांबर धराया जाता है, परंतु संध्या के समय जब प्रभु को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं तब घाती का पटका धराया जाता है। अन्य सभी वस्त्र श्रृंगार प्रातः जैसे ही होते हैं। प्रभु श्री जी की अन्य सभी सेवा नित्य अनुसार हो रही है। इनमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का भोग नित्य क्रमानुसार अरोगाया जा रहा है। इसमें भी विशेष रूप से संध्या के समय प्रभु को फलों का भोग अरोगाया जाता है, जिसके साथ विविध प्रकार के संधाना प्रत्येक भोग में साथ में अरोगाए जाते हैं। बाल भोग की सेवा के तहत प्रभु को अब मगध के लड्डू की सामग्री का भोग अरोगाया जाता है। दूधघर सहित बाल भोग में सिद्ध किए जाने वाले पतले पनिहारे का भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। और क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर वृंदावन।
क्यों न भये बंसी कुल सजनी, क्यों न भये बंसी कुल सजनी। आधर पीवत घन घोर, आधर पीवत घन घोर। क्यों न भये गुंजा बनवेली, क्यों न भये गुंजा बनवेली। रहत श्याम झुकी ओर, रहत श्याम झुकी ओर। क्यों न भये मकराकृत कुंडल, क्यों न भये मकराकृत कुंडल। श्याम श्रवण झकझोर, श्याम श्रवण झकझोर। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। गोपीन को चित चोर, गोपीन को चित चोर। वृंदावन क्यों न भये हम मोर, वृंदावन पर क्यों न भये हम मोर, वृंदावन। क्यों न भये मकराकृत कुंडल, क्यों न भये मकराकृत कुंडल। श्याम श्रवण झकझोर, श्याम श्रवण झकझोर। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। अरे गोपन के चित चोर, गोपीन के चित चोर। वृंदावन क्यों न भये हम मोर, वृंदावन क्यों न भये हम मोर, वृंदावन क्यों न भये, क्यों न भये, क्यों न भये हम मोर, वृंदावन क्यों न भये हम मोर। रुसवे की नहीं यह ऋतु, रुसवे की नहीं।
बरसत मेघ मेघ धरणी के बोलत कुमार कनाई बोलत कुमार कनाई यह ऋतु रूस वे की नाही जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी जेवेली ग्रीष्म ऋतु दाधी ते तरुवर लपटाई ते तरुवर लपटाई। और देखो नदी प्रेम रस माती देखो नदी प्रेम रस माती मिलन समुद्रे धाई अरे मिलन समुद्रे धाई यह ऋतु रूस बेक नाही यह समयो है दिवस चार को यह समयो है दिवस चार को समझ चतुर मन माही समझ चतुराय मन माही। अरे सूरदास उठ चली श्री राधा सूरदास उठ चली श्री राधा दे प्रीतम गल बाही दे प्रीतम गल बाही यह ऋतु रूस बे की नाही रूस बे की नहीं यह ऋतु। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।